गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारा प्लस टू इकोनॉमिक्स का चैप्टर 10 चल रहा है। आज हमारा टॉपिक है उत्पादक का दीर्घकालीन संतुलन। उत्पादक कैसे दीर्घकाल में संतुलन प्राप्त करता है। दीर्घकाल समय की वो अवधि होती है जिसमें पूर्ति को मांग के अनुसार कम या अधिक किया जा सकता है। दीर्घकाल में पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर जा सकती हैं, नई फर्में उद्योग में आ सकती हैं। जो वर्तमान फर्में इस समय हैं वो आवश्यकता अनुसार अपने प्लांट को, अपनी जगह को, अपने प्लांट को कम ज़्यादा कर सकती हैं। और दीर्घकाल में भी संतुलन वहीं पे होगा जहाँ पे दीर्घकालीन एलएमसी, दीर्घकालीन मार्जिनल कॉस्ट, दीर्घकालीन मार्जिनल रिवेन्यू के बराबर हो जाएगा। और एलएमसी दीर्घकालीन सीमांत लागत, दीर्घकालीन सीमांत आगम को नीचे से काटेगी, या एलएमसी इज इंक्रीजिंग, बढ़ रही होगी। संतुलन की शर्तें तो दोनों वही हैं। दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र दीर्घकालीन सीमांत आगम वक्र के बराबर हो जाएगा, और दीर्घकालीन जो सीमांत लागत है वो बढ़ रही होगी, या दीर्घकालीन सीमांत लागत दीर्घकालीन सीमांत आगम को नीचे से काटेगी। और दीर्घकाल में उत्पादक को केवल नॉर्मल प्रॉफिट होंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, सामान्य लाभ। केवल नॉर्मल प्रॉफिट होंगे दीर्घकाल में उत्पादक को, सामान्य लाभ। यदि फर्मों में असामान्य लाभ हो रहा है तो उस केस में जो वर्तमान फर्में हैं वो अपना उत्पादन बढ़ा देंगी, नई फर्में उद्योग में प्रवेश कर जाएंगी। इससे बाजार में पूर्ति बढ़ जाएगी, पूर्ति बढ़ने से कीमत कम हो जाएगी, कीमत कम होने से आपने आप सामान्य लाभ मिलने शुरू हो जाएंगे। और इसी तरह यदि फर्मों को हानि हो रही है तो पुरानी फर्में उद्योग को छोड़कर चली जाएंगी, उद्योग को छोड़कर जाएंगी तो पूर्ति कम हो जाएगी, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी, बाजार में माल कम आएगा। पूर्ति कम होगी तो कीमत कम हो जाएगी, पूर्ति कम होगी तो कीमत बढ़ जाएगी, और कीमत बढ़ने के कारण फिर दोबारा फर्मों को सामान्य लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब अगर असामान्य लाभ मिलेगा तो बाद में सामान्य लाभ की तरफ चला जाएगा। अगर फर्मों को हानि हो रही है तो हानि के कारण भी बाद में उनको सामान्य लाभ ही होगा। इसलिए दीर्घकाल में उत्पादक को केवल सामान्य लाभ होगा। अल्पकाल में तीनों थे, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि। इसमें केवल सामान्य लाभ होगा। अब देखो इसका एक डायग्राम दिया हुआ है। OX पे आउटपुट शो कर रहा है, OY पर रिवेन्यू और कॉस्ट, आगम और लागत। इसमें SMC अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र है, LMC दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र है, LAC दीर्घकालीन औसत लागत वक्र है, SAC अल्पकालीन औसत लागत वक्र है। अब चित्र से पता लग रहा है कि जब उत्पादक ने OP कीमत डिसाइड करी, OP कीमत पर संतुलन उत्पादन OM हो रहा है, और E बिंदु पर संतुलन हो रहा है, क्योंकि E बिंदु पर आपका मार्जिनल रिवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, और एवरेज रिवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर है। तो यहाँ पर आपस में आपका
MR, LMC, AR, LAC। औसत आगम दीर्घकालीन औसत लागत के बराबर हो गया और सीमांत आगम दीर्घकालीन सीमांत लागत के बराबर हो गया। तो ई बिंदु पे संतुलन हो गया। अब फर्म दीर्घकाल संतुलन की स्थिति में अपने फर्म के आकार में इस प्रकार परिवर्तन करेगी कि जो उत्पादन है वो न्यूनतम औसत लागत पर हो, मिनिमम एवरेज कॉस्ट, न्यूनतम औसत लागत। फर्म दीर्घकालीन संतुलन की अवस्था में अपने फर्म के आकार में इस प्रकार परिवर्तन करेगी जो उसका उत्पादन होगा वो न्यूनतम औसत लागत पर होगा, मिनिमम एवरेज कॉस्ट पर किया जाएगा। और संतुलन की अवस्था में SMC, LMC, SAC और LAC। संतुलन की अवस्था में अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र, दीर्घकालीन सीमांत लागत वक्र, अल्पकालीन औसत लागत वक्र, दीर्घकालीन औसत लागत वक्र, ये चारों बराबर हो जाएंगे। और इसी जगह पर आपकी कीमत भी बराबर हो जाएगी जिसको हम OP बोलते हैं या फिर AR बोलते हैं। AR भी यहाँ पे बराबर है, आपका MR भी बराबर है। और ये बराबर किसके होना चाहिए? मिनिमम एवरेज कॉस्ट। मिनिमम एवरेज कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। ये सारी चीजें आपस में बराबर हो जाएंगी। मिनिमम L और लगा सकते हैं क्योंकि हम दीर्घकालीन औसत लागत वक्र कर रहे हैं। SMC, LMC, AR, MR, SAC रह गया। मतलब इस पॉइंट पर सारे ही बराबर हैं। कीमत SMC, SAC, LAC, LMC, MR, AR, कीमत सारी चीजें ई पॉइंट पे बराबर है और फर्म को केवल सामान्य लाभ होगा क्योंकि दीर्घकाल में पूर्ति को मांग के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो, अपने प्लांट को कम ज़्यादा कर सकते हैं।